आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत आसान है और बहुत उबाऊ है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके डिप्रेशन, उनकी बोरियत और उनके खालीपन का कारण किस्मत है या समाज की नाइंसाफी। लेकिन सच तो यह है कि आप अपनी क्षमता से बहुत नीचे जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं या कोई बहुत जरूरी काम आखिरी डेडलाइन पर करते हैं तो समय कहां गायब हो जाता है? न भूख लगती है, न प्यास, न थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। इसे इत्तेफाक मत समझिए, ये एक हथियार है। और आज के इस दौर में जहां आराम को सफलता माना जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुश्किलें ही आपको जिंदा महसूस कराती हैं। क्योंकि सच तो ये है कि आराम ठहराव का रास्ता है और ठहराव मौत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिहाली चिकसेंटमिहाली ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक चीज को समझने में लगा दी कि इंसान सबसे ज्यादा खुश कब होता है। उन्होंने इसे नाम दिया फ्लो। फ्लो कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, यह एक हथियार है। यह वह मानसिक स्थिति है जहां आपकी चुनौती और आपकी स्किल एक दूसरे से टकराते हैं और समय का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसी फार्मास्यूटिकल लैब है जो आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली नशा और सबसे तेज फोकस मुफ्त में दे सकती है। एक ऐसी अवस्था जहां आपकी प्रोडक्टिविटी 500 और क्रिएटिविटी 700% बढ़ जाती है। साइंटिस्ट इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं और श्री कृष्ण ने इसे निष्काम कर्म कहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी बोरियत और डिप्रेशन को एक जीनियस के फोकस में बदल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जरा सोचिए, जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता, आप सबसे ज्यादा दुखी तभी होते हैं। इसे हिडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। आप आज जिस चीज के लिए तड़प रहे हैं, कल वो आपको बोर करने लगेगी, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम सोफे पर बैठकर चिप्स खाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जब आप अंडर चैलेंज्ड होते हैं तो आपका दिमाग अपने आप पर ही हमला करना शुरू कर देता है। इसे साइकिक एंट्रोपी कहते हैं, यानी मानसिक अव्यवस्था। जब बाहर लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं होता तो आपका दिमाग आपके अंदर ही दुश्मन ढूंढ लेता है। वो पुरानी बातें, वो पछतावे, वो भविष्य का डर, ये सब तभी आते हैं जब आप फ्लो में नहीं होते। नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का क्यों है वो किसी भी कैसे को सह सकता है, लेकिन आपका क्यों गायब है, क्योंकि आपने चुनौतियों से डरना शुरू कर दिया है। याद रखिए, मुश्किल दंड नहीं है, यह जीवित महसूस करने की अनुमति है। फ्लो केवल एक एहसास नहीं है, यह आपके दिमाग के अंदर चलने वाली एक केमिकल लैब है। डॉक्टर मिहाली कहते हैं कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी अवस्था है जहां आपका दिमाग 5 सबसे शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल्स एक साथ छोड़ता है: डोपामाइन, सेरोटोनिन, आनंदामाइड, नोरेपिनेफ्राइन और एंडोर्फिन। गौर कीजिए, अनांडामाइड शब्द संस्कृत के आनंद से आया है। यह वो केमिकल है जो दर्द मिटाता है और आपको ईश्वर होने का एहसास कराता है। आप बाहर सुख ढूंढ रहे हैं जबकि आपके अंदर एक पूरी फार्मास्यूटिकल लैब बंद पड़ी है। दुनिया में ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो आपके दिमाग का मुकाबला कर सके। इसे आप लीगल लिमिटलेस पिल कह सकते हैं। एंड्रयू हबरमैन जैसे आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब आप फ्लो में होते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वो हिस्सा जो आपको डराता है, जो आपकी आलोचना करता है, जो सेल्फ कॉन्शियस बनाता है, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो आपके अहंकार की मौत। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और कितने बज रहे हैं, तो वही असली स्वर्ग है। भगवद गीता में इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। फल की चिंता किए बिना कर्म में खो जाना। यहां कर्म ही फल बन जाता है। स्टीवन कोटलर, जो फ्लो रिसर्च के सबसे बड़े नाम हैं, कहते हैं कि फ्लो में घुसने के लिए एक सटीक फॉर्मूला है। अगर चैलेंज आपकी स्किल से 4% ज्यादा है तभी आप फ्लो में जा पाएंगे। अगर चैलेंज 10% या 20% ज्यादा है तो आप डर जाएंगे। अगर चैलेंज आपकी स्किल के बराबर या कम है तो आप बोर हो जाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। या तो वो इतने बड़े सपने देख लेते हैं कि उनका दिमाग डर के मारे पैरालाइज हो जाता है, या वो इतने छोटे और आसान काम करते हैं कि उनका दिमाग सो जाता है। आपको हर दिन खुद को केवल 4% स्ट्रेच करना है,
याद रखिए डेविड गोगिंस को, वो दर्द में फ्लो ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि जब आपका दिमाग जवाब दे दे तब आपका असली काम शुरू होता है। वो 4% का गैप ही वो जगह है जहां चमत्कार होते हैं। इस 4% के गैप को भरना ही जीनियस होने की पहली शर्त है। मिहाली चिक्सेंटमिहाली कहते हैं कि किसी भी उबाऊ काम को आप आनंददायक बना सकते हैं अगर आप उसे एक गेम की तरह खेलें। गेम एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें 4 चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी में गायब हैं। नंबर 1, क्लियर गोल्स। गेम में आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है। नंबर 2, इमीडिएट फीडबैक। गेम में जब आप किसी दुश्मन को मारते हैं तो पॉइंट मिलते हैं। अपनी जिंदगी में फीडबैक लूप्स बनाइए, डेली क्वेस्ट्स, वीकली मिशंस और मंथली बॉस फाइट्स। नंबर 3, चैलेंज स्किल बैलेंस। गेम कभी भी बहुत आसान नहीं होता, वो हर लेवल पर थोड़ा मुश्किल होता जाता है। आपको भी अपनी डिफिकल्टी सेटिंग्स खुद सेट करनी होंगी। नंबर 4, रूल्स। खुद पर नियम थोपें। बिना नियम के आज़ादी सिर्फ भटकाव है। डिसिप्लिन ही आपको फ्लो तक ले जाता है। अगर आप बोर हैं तो बहाने बनाना बंद कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जो आपकी क्षमता के लायक नहीं है। आप एक हाई लेवल प्लेयर हैं जो ट्यूटोरियल लेवल में खेल रहा है। और अगर आप एंग्जाइटी में हैं तो आप उस खिलाड़ी की तरह हैं जो बिना ट्रेनिंग के सीधे फाइनल बॉस से लड़ने चला गया है। इसका समाधान मोटिवेशन नहीं है, इसका समाधान है डीकंस्ट्रक्शन। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़िए कि वो आपको केवल 4% की चुनौती दे। एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है वो दुनिया का सबसे तनावपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो फ्लो है, क्योंकि उसकी स्किल और चुनौती बराबर हैं। एक डांसर जब नाचता है तो वो थकता नहीं है, वो ऊर्जा से भर जाता है। डिफिकल्टी इज नॉट पनिशमेंट, इट्स परमिशन टू फील अलाइव। आपका दिमाग एक भूखे शेर की तरह है। अगर आप उसे शिकार यानी कोई चैलेंज नहीं देंगे तो वो आपको ही खाना शुरू कर देगा। इसीलिए जैसे ही आप अकेले शांत बैठते हैं, आपके दिमाग में गंदे विचार, पछतावे और डर आने लगते हैं। आपका डिप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि आपके दिमाग द्वारा खुद को ही खाया जाना है। फ्लो कोई चॉइस नहीं है, यह मानसिक रूप से जिंदा रहने की जरूरत है। अगर आप हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप मर रहे हैं। एवोल्यूशन का यही नियम है, जो चीज फैल नहीं रही वो सिकुड़ रही है, जो आगे नहीं बढ़ रहा वो पीछे जा रहा है। हमारे पूर्वज फ्लो में रहते थे क्योंकि उनके लिए फ्लो का मतलब था शिकार करना और जीवित रहना। आज हमें जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए हमें मीनिंगफुल स्ट्रगल खुद चुनना होगा। इजी प्लेजर्स जैसे पोर्न, जंक फूड और सोशल मीडिया आपके भविष्य के उत्साह को चुरा रहे हैं। ये चीजें आपको डोपामाइन तो देती हैं लेकिन फ्लो नहीं, और बिना फ्लो के डोपामाइन आपको खोखला कर देता है। एक एवरेज इंसान का दिमाग हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड केवल 40 से 50 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाता है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का 99.99% हिस्सा मिस कर रहे हैं। लेकिन हार्वर्ड और सिडनी यूनिवर्सिटी की एक संयुक्त स्टडी में पाया गया कि फ्लो स्टेट में आपका दिमाग इस फिल्टर को हटा देता है। उस वक्त आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड और पैटर्न पहचानने की पावर 400 से 500% तक बढ़ जाती है। आप उस वक्त इंसान नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहे होते हैं। आज से यह पूछना बंद करें कि मैं आराम कैसे करूं, बल्कि यह पूछना शुरू करें कि वो कौन सी वर्दी डिफिकल्टी है जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। फ्लो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कभी कभार मिल जाए। यह एक डिसिप्लिन है, यह एक लाइफस्टाइल है। टॉप परफॉर्मर्स ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस फ्लो में ज्यादा समय बिताते हैं। वो जानते हैं कि बोरियत और एंग्जाइटी के बीच में एक बहुत पतला रास्ता है और उसी रास्ते पर जीनियस पैदा होते हैं। डॉक्टर मिहाली की किताब फ्लो हमें सिखाती है कि खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, वो करने से पैदा होती हैं। एक बेहतरीन जिंदगी किस्मत का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का विज्ञान है। अगर आप आज अपनी जिंदगी से नाखुश हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपनी स्किल्स को पहचानिए, एक चैलेंज चुनिए जो आपको डराता भी हो और रोमांचित भी करता हो, और उसमें डूब जाइए। याद रखिए, द मैन हु फाइंड्स हिज फ्लो फाइंड्स हिज गॉड। सुरक्षित जिंदगी जीना बंद करें, क्योंकि सुरक्षा ही धीमी मौत का दूसरा नाम है। अपनी मुश्किल चुनें, अपना गेम खेलें और अपने आप को उस जोन में ले जाएं जहां समय रुक जाता है।
अब यहाँ से दो रास्ते हैं। आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और वापस उसी धुंधली, आसान और खोखली जिंदगी में जा सकते हैं जहां हर दिन दूसरे दिन की कार्बन कॉपी है। या फिर आप आज उस वर्थ डिफिकल्टी को चुन सकते हैं जो आपको अंदर से हिला दे। क्या आप अपनी जिंदगी के उस 4% चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताएं कि वो कौन सा एक काम है जिसमें आप अपना फ्लो महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसे ही साइंस बैक्ड और गहरी किताबों के सार पसंद हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। और याद रखिए, बुकट्यूबर हिंदी पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम दिमाग की वायरिंग बदलते हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला सिस्टम अपडेट जल्द आने वाला है। स्टे हंग्री, स्टे इन फ्लो। धन्यवाद।